साईं दीनदयाल चरवंदगी बारंबार। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रतापगढ़ आश्रम। ये आश्रम भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण आश्रम है। बड़े बड़े संत महात्माओं की यहाँ समाधियाँ भी बनी हुई हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी आइए, आज इस आश्रम का अवलोकन किया जाए और देखा जाए कि आश्रम कैसा है। तो ये आश्रम का प्रवेश द्वार है। ये आप बोर्ड भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लगा है कि कब से कब आप आश्रम में आ सकते हैं। तो आइए अंदर चला जाए, देखा जाए। आश्रम का ये घुसते ही प्रांगण है। यहाँ आप प्रांगण देख सकते हैं। दाहिने हाथ पे भी मढ़ा है। यहाँ कुछ पक्के बने हुए हैं, इसमें सब संत रह भी रहे हैं। ये मेरे पीछे भी एक है। ये पहले आश्रम में घुसते ही माशूक महल है। ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं। यहाँ जो आश्रम में हर तरह, जैसे ही घुसिए आप, तो ये भी एक समाधि बनी हुई है। इसमें जो प्रतापगढ़ के पहले संत थे वो रहते थे। उनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। ये दाता महरम शाह की समाधि तपोस्थली है, उनकी समाधि बनी हुई है। दाता महरम शाह। जो पर्दा हुए थे 1967 में। यहाँ चारों तरफ फूलों की क्यारियाँ भी लगाई गई हैं। ये सतगुरु शरण शाह दाता की समाधि है। उनका जीवन परिचय यहाँ इस बोर्ड में लिखा है। ये सतगुरु आनंद शाह दाता की है। ये प्रतापगढ़ जिले के चिलविला आश्रम का है। ये प्रतापगढ़ जिले के पहले ही ये चिलविला आश्रम पड़ता है। ये चलिए आपको बाहर का नज़ारा दिखाया जाए इस आश्रम का। ये तो अंदर के प्रांगण का है। यहाँ के दाता हैं जो उनकी कुटिया है। ये पेड़ की कितनी सुंदर छाया। आइए चला जाए पीछे की तरफ। ये आश्रम का पीछे का भाग है। यहाँ आपको कि हर आश्रम की तरह आपको चारों तरफ हरियाली, पेड़, आम के भी यहाँ ज़्यादातर पेड़ आम के लगे हुए हैं। हर आश्रम की तरह यहाँ भी है कुआं, और अभी भी उपयोग में किया जा रहा है। पानी भी यहाँ आश्रम में इसी से पिया जाता है। आप देख सकते हैं गडारी। ये छत के ऊपर से है आश्रम का प्रीव्यू, परिदृश्य। कितना सुंदर ये कुआं बना हुआ है, एकदम छायादार। हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। अब आश्रम के हम लोग भंडारे की तरफ चलेंगे। आश्रम ये जो इसको रंग बिरंगा रंगा गया है। आप इसमें कई सारे रंग इस आश्रम में देख सकते हैं। अब यहाँ जो फजीहत खाना आपको दिखाई पड़ रहा है, भोजन की व्यवस्था यहाँ होती है। इसको भी अलग रंग से भी पोता गया है। वैसे यहाँ आदमी कम रहते हैं, संत अवधूत कम हैं, इसीलिए यहाँ आपको एकदम शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। अब चिड़ियों की आवाज़ आपको शायद सुनाई पड़ रही हो। चारों तरफ सन्नाटा। यहाँ भोजन, जो आश्रम में रहने वाले हैं उनके लिए भोजन बनाया जाता है। दाता के लिए भी भोजन यहीं से बनता है। अभी भोजन मतलब टाइम हो रहा है 4, इसलिए भोजन अब यहाँ जो थे कर चुके हैं। यहाँ बैठ के भोजन करने की व्यवस्था है। ये आश्रम के पीछे का भाग है। हर आश्रम जो है कुछ ना कुछ पाट की ऊंचाई पे बनाया गया है। हर आश्रम की तरह ये भी कहीं नीचा, उसके बाद ये अब स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जो कुआं हमने आपको दिखाया था पहले, यहाँ आपको चारों तरफ पेड़ दिखाई पड़ जाएंगे। ये आश्रम के दूसरी तरफ का निचला भाग है। सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं, साफ सफाई।
यहाँ भी ये पानी पीने के लिए नल किनारे लगा हुआ है। ये ऊपर टंकी बनी हुई है, यहाँ से पानी की सप्लाई होती है। ये पानी ड्रेन करने के लिए कि मिट्टी न कटे उसके लिए बनाया गया है। आपको यहाँ नीचे चारों तरफ जंगल ही दिखाई पड़ेंगे। हर आश्रम की तरह हाँ चारों तरफ आपको नीचे की तरफ जंगल। कहते थे पहले यहाँ शेर हिरन ये सब रहते थे, लेकिन अब तो नहीं है। ये आश्रम की बाउंड्री है, यहाँ तारों से बेड़ा लगाया गया है कि कोई जानवर ऊपर ना आ जाए। यहाँ कितना ऊंचा ये पाट करके बनाया गया है, नीचे कितना नीचे है और इसकी ऊंचाई, इतने ऊंचाई पर ये आश्रम बना है। यहाँ पीने के लिए देखिए टंकी से सप्लाई आती है, टोटियाँ लगी हैं पानी के लिए। कुएं का पानी इस टोटियों में सप्लाई किया जाता है। अब धीरे धीरे छप्पर जो थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये पुरानी व्यवस्थाएं ख़त्म हो रही हैं, इनको बनाने वाले कारीगर भी ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए अब इनका निर्माण भी बहुत धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। अब हर आश्रम में बचे खुचे ही रह चुके हैं ये छप्पर जो घास फूस के बनाए जाते थे गांव की भाषा में सरबतों के। अब उनका स्थान इन पक्के मकानों ने ले लिया। कुलदीप साईं आ भी रहे हैं, वीडियो को अंत किया जाए क्योंकि घर भी जाना है। तो ये प्रतापगढ़ आश्रम जो चिलबिला में पड़ता है, आश्रम का हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया। आश्रम कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई कमी रह गई हो हमारी तरफ से तो वो भी हमको बताइएगा। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने घर को। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको आश्रम दिखाया, तो इसको देख के बताइएगा कैसा लगा आश्रम। इसी के साथ जय दाता की, जय सद्गुरु दीनदयाल।